प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाचरण का पाठ करते हैं। तो आगे और दिखना चाहिए। या तुम इधर उठ कर इधर आ जाओ। वर्णानामर्थसंघानां
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेः तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलम् आतनोति भाषानिबन्धमतिमञ्जुलम् आतनोति बन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज
जासु बचन रवि कर निकर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ के आरंभ में सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण जैसा शब्द से ही समझ में आता है, मंगलस्य आचरणम। मग धातु का अर्थ होता है गति। मगी गतौ, मगी गतौ। जीवन में जो गतिमानता है, जो गतिशीलता है, उसमें एक और शब्द जोड़ते हैं लोग, तो शब्द बना देते हैं प्रगति। प्रगति शब्द ज़्यादा समझ में आता है नहीं, मुख्य शब्द है गति। तो मंगल शब्द का अर्थ होता है गतिमान जीवन, सक्रिय जीवन, गतिमान जीवन, प्रगतिशील जीवन। ये तो पहले मंगल का आचरण करते हैं इसलिए कि जीवन में गतिशीलता बनी रहे, प्रगति बनी रहे, उत्तरोत्तर जीवन में गति बनी रहे। बोलते हैं तो मंगलाचरण क्या है? देखें, प्रार्थना को ही यहाँ मंगलाचरण आरंभ करते हैं। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम, तो बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है ये, वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे, वंदे मने अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करते हैं? वाणी विनायकौ अहम वंदे। वाणी माता सरस्वती और विनायक भगवान गणेश जी। नायकों के भी जो विशेष रूप से नायक हैं, विनायक माने तो नायक तो आप समझते हो, जो सबके अगुआ हैं, नायक हैं, उसमें भी जो अग्रणी हैं, अग्र पूजा जिसकी शास्त्रों में कही जाती है। तो गणेश विधि के बिना कथा आती है कि जब समुद्र मंथन होने लगा तो उस समय जो मंदराचल पर्वत है वो डूबने लगा। तो ये समस्या आई कि उसको कैसे रोका जाए। तो उत्तर ये आया, भगवान ने ही सुझाव दिया कि आप लोगों ने गणेश विधि नहीं करी। इसलिए बिना गणेश जी के तो विघ्न का निवारण नहीं होता। इसलिए पहले गणेश विधि कर लो। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है कि जब आप कोई भी शुभ कर्म आरंभ करते हो तो गणेश जी की विधि करनी चाहिए। वही नायक हैं, नायक ही नहीं है, विनायक हैं। वंदे वाणी विनायकौ। वाणी और विनायक दोनों
का हम वंदन करते हैं तो हमारे गणेश जी, ऐसा शब्द आता है ना, गणेश माने तो गणानाम ईशः, जो समस्त गणों के ईश्वर हैं। एक तो इसकी पौराणिक व्याख्या होती है, भगवान शंकर के जितने गणेश, जितने भी नायक उपनायक हैं, तो उनमें जो सबसे ऊपर है उसको कहा गया विनायक, गणों के ईश हैं। आध्यात्मिक अर्थ करते हैं कि हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व में गण हैं। इंद्रियों का गण अलग है, बुद्धियों का गण अलग है, देहों का भी, देह में भी बहुत सारे गण हैं। अंतःकरण में भी गण हैं, इंद्रियों में भी गण हैं। तो जब ये सारे गण सुव्यवस्थित रहते हैं, हाँ, तो जीवन स्वस्थ, जीवन निर्विघ्न। तो इस अर्थ में भी गणेश ये शब्द आता है, और उसका मुख्य अर्थ फिर क्या निकलेगा? अंतर्यामी। जितने भी गण हैं वो तो अलग अलग संघात हैं, और उन संघातों का जो ईश्वर है बना, उन संघातों का जो एक ईश्वर है जो सारे संघातों को संभाल के चलता है, उनका नियामक है, तो उनको बोलेंगे श्री गणेश, गणेश जी। तो दोनों का एक साथ वंदन करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ, आपके पास ग्रंथ होगा, उम्मीद करता हूँ। वंदे वाणी विनायकौ, कौन है वो लोग, उनमें क्या विशेषता है? बोलते हैं मंगलानाम च कर्तारौ। ये मंगलों के बहुवचन है, मंगलों के दोनों कर्ता है। वाणी मंगलों का कर्ता है, श्री गणेश जी मंगलों के कर्ता हैं। मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। किस तरह से व्यवस्था बनाई है देखिए, ध्यान तो देना पड़ेगा। कैसा बोलते हैं? केवल मंगलों के कर्ता हैं, बोले पूरा समेट के बोलो पहले। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च। यहाँ तक आएगा वाक्य। हाँ, मंगलानाम च। तो कैसे मंगलाचरण करते हैं गोस्वामी जी? सबसे पहली जो चीज़ है वो है वर्णानाम। जब बोलने का विषय हो तो सबसे पहले वर्ण समूह हमारे सामने आते हैं। वर्ण माने आई उण रेलिक हयवरट लण यमगणनम जब गढ़दस जब गढ़दस। अब बोलो, देखो आप जब बैठते हो परीक्षा जरूर शुरू हो जाती है। ये तो हम कुछ लेते ही नहीं है परीक्षा, आपको ऐसे ही आगे आगे बढ़ना चाहिए। जब अगर 10 कफ छ ठ थ छ टताओ, ऐसे बोलना चाहिए जैसे सूत्र बोले जाते हैं। कपय स सर हल, ऐसे इसको बोलते हैं वर्णानाम। ये आप सोचें,
महर्षि पाणिनि के ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। नृत्यावसाने नटराजराजः ननाद ढक्का नवपंचवारम। ननाद ढक्का, तो 14 बार उन्होंने डमरू नाद किया। महर्षि पाणिनि की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई थी उस समय, उन्होंने डमरू नहीं सुना। उस डमरू के बीच में जो ध्वनि थी ना, और ध्वनि की जो पहली इकाई है उसको सुना। पहली इकाई जैसे अ का और खंडन नहीं हो सकता। ई, ऊ, आई, उण, है ना, रे, लृक। तो ध्वनि की जो पहली इकाई है, पहली यूनिट है, यूनिट शब्द बोलने में अच्छा नहीं लगा मुझे, है ना। ध्वनि की जो प्रथम इकाई है उसको बोलते हैं वर्ण। वर्ण्यते अनेनैति। क्या परिभाषा बनाएंगे? वर्ण्यते अनेनैति, जिसके जरिए वर्णन आरंभ होता है। तो सबसे पहले तो वर्ण की ही उत्पत्ति हुई, वर्ण का ही उद्गम हुआ। मानो भगवान गणेश जी ने सबसे पहले तो वर्णों का उच्चारण किया। वर्णानाम कर्तारौ, कर्तारौ आगे से ले आना। तो वर्ण जब बन गए सारे के सारे, हाँ, अब इसके बाद वर्ण हो गए, ध्वनि निकले, लेकिन ध्वनि का अर्थ अगर चित्त में प्रकट न होवे, वर्ण के साथ ही चित्त में अर्थ का स्फुरण होना चाहिए, प्रस्फुरण होना चाहिए। तो दूसरी जो चीज निकल के आई बोलते हैं अर्थ संज्ञानाम। अब गोस्वामी जी की थोड़ी सी पंक्तियां हैं जो संस्कृत में है। हाँ, हर अध्याय में, हर कांड में तो आरंभ में थोड़ा मंगलाचरण की पंक्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं। वैसे तो हनुमान जी चाहते थे कि देहाती भाषा में बात करें, लेकिन गोस्वामी जी भी तो उनका भाव था कि नहीं, थोड़ा तो देववाणी में, देववाणी है ना तो देववाणी में भी चर्चा तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो अब लेकिन इसमें सूक्ष्मता बढ़ जाती है। संस्कृत आते ही तो उसका रूप रंग बदलता है। देखो आप, वर्णानाम, और वर्ण के ठीक बाद अर्थ संज्ञानाम, जितने भी अर्थ हैं वाणी के द्वारा जिनका आवाहन होता है, वाणी प्रकट हुई और उसके साथ ही अर्थ प्रकट हुए। नाना प्रकार के जो अर्थ प्रकट होते हैं, अर्थों का संघ प्रकट हुआ। क्या लिखा है? अर्थ संज्ञानाम। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, अर्थ भी प्रकट हो गए, वर्ण भी प्रकट हो गए, लेकिन अर्थ अगर रसीले न हो, अर्थों में रस आना चाहिए, अर्थों में रस की वृष्टि होनी चाहिए, है ना। काव्य किसको बोलते हैं? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। कविता का लक्षण किया गया। कविता किसको बोलते हैं? कविता, रसात्मक वाक्य को कविता बोलते हैं। सूखा सूखा होवे,
खुरदुरा होए, चुभने वाला होए, उसको नहीं बोलते। तो ये तीसरे नंबर पर ले आए रसानाम। रसानाम माने आप चाहें तो ऐसा अर्थ कर लें, आपको अच्छा लगे तो। रसानाम माने नवरसानाम, ठीक है ना। माने रस के जितने प्रभेद हैं सारे प्रभेदों को समेट लो। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम, तो सारे के सारे रसों का समूह प्रकट हुआ भगवान गणेश जी की कृपा से और हमारी माता साक्षात सरस्वती देवी की कृपा से। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम, तो वर्ण हो गए, अर्थों के संग हो गए, रस हो गए। अब क्या जरूरत पड़ गई? बोले नहीं, चौथी जरूरत है छंदसामपि। छंदस, छादना छंद। छंद का लक्षण क्या किया गया? छादना छंद है, वही तो आच्छादित करता है। काव्य का वस्त्र है वो। छादन माने काव्य का वस्त्र है, उसको ओढ़ के ही तो काव्य सुंदर बनता है। तो छंदसामपि 4 लक्षण हुए। और 5वां चकार लगा के बोलते हैं मंगलानां च, है ना, च लग गया ना। तो 5 चीज़ों के जो करता हैं, अब तो आपकी गिनती पे आ गए। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम, और 5वां मंगलानां च। संस्कृत में प्रवेश करते ही तो क्षितिज बड़ा हो जाता है। कितना विस्तार करें ये प्रश्न नहीं है, कितना संकोच करें प्रश्न ये होने लगता है। मंगलानां च कर्तारौ, इन दोनों के कर्ता कौन है? वंदे वाणी माँ सरस्वती। हाँ, वंदे वाणी विनायको विनायको। दूसरी प्रार्थना है, ये प्रार्थना है सबकी सब। वंदन है ना, वंदे वंदे अहम वंदे। हाँ, जब आप वंदे बोलते हो तो कोई तीसरा आदमी वंदन कर रहा है ऐसा भाव नहीं रखना, ये सावधानी की बात है। अहम वंदे, मैं वंदन करता हूँ। तुलसीदास जी अपनी ओर से वंदन करते हैं और हम लोगों को हमारा अपना वंदन करना है। बोलते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर, भगवान शंकर और भवानी, इन दोनों का मैं वंदन करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे। कैसे हैं ये लोग? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो माता जी श्रद्धा रूपिणी है। श्रद्धा माने
श्रद्धा माने श्रद्धत्ते, है ना। श्रद्धा शब्द असल में संस्कृत में थोड़ा परोक्ष करके, छिपा करके रखा गया है। श्रत इति, हाँ ठीक तो है, श्रत इति सत्य नाम, ऐसे बोलना चाहिए। सत्य को ही छिपा करके कहा गया श्रत। वेद का वाक्य है ये। हम बोलते हैं जो सत्य है उसी को कहा गया श्रत। सत्य माने क्या? आपका ध्यान तो पूरा ही है, अच्छा है। सत्य माने क्या? सत्य माने हम क्या समझें? देखें, अगर इसको हम लोग थोड़ा समझ लें तो अच्छा ही है। जब हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, तो जो हमने सुना, गुना, समझा और जीवन में किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, हर व्यक्ति का निष्कर्ष अपना अलग अलग होता है, किसी निष्कर्ष पे पहुँचे। और मेरी बुद्धि में मैंने निर्णय लिया कि यह सत्य है। सत्य है का अर्थ फिर क्या बदला? बदल गया थोड़ा, हाँ। सत्य का अर्थ है यही चीज़ काम की है, और सरल करें तो कहना पड़ेगा कि इसी वस्तु में दम है, बाकी तो सब खोखली है। जो खोखली है उसी को भाषा बदल दीजिए तो असत्य, और जिसमें दम हो, है ना, जो वस्तु लगे, काम की लगे, जिसका त्याग आप नहीं कर सकें, उसको बोलते हैं सत्य। तो सत्य सबका अलग अलग होता है, ये बात हमने अभी अभी कही। सत्य बड़ी चीज़ है लेकिन सबकी एक जैसी नहीं होती है। अब मानो किसी ने ये बुद्धि में धारण कर रखा है कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, तो उसके जीवन का सत्य क्या हुआ? भाई, उसने सत्य रूप से इसी बात को धारण कर लिया। आप समझ रहे हैं कैसी फिरकी हो गई ये? तो सत्य के रूप में उसने किसको धारण किया? झूठ को, या फिर कहो मिश्रण को। केवल सत्य से काम नहीं चलता स्वामी जी। अब स्वामी जी सुने उपदेश, केवल सत्य से काम नहीं चलता। अच्छा, फिर किसी की बुद्धि इस निर्णय पे पहुंची कि नहीं भाई, ये झूठ की पोल खुल जाती है। झूठ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। जीवन में अगर कोई चीज़ आधार बनती है, आपको क्रेडिबल बनाती है, तो वो तो आपकी सत्यनिष्ठा ही है। अब उसका सत्य बदल गया। जहाँ सत्य है तो वहीं पे कुछ आधार दिखाई देता है। कोई ऐसा भी महापुरुष हो सकता है जो कहे कि जो धर्म है वही सत्य है, धर्म रक्षति। ठीक है, धर्म है वो रक्षा करता है। तो आप समझो, संक्षेप करता हूँ, सत्य का लक्षण ऐसा बनेगा, आपकी अपनी व्यक्तिगत निष्ठा देखनी पड़ेगी कि सुन के, गुन के, सोच के, समझ के जिस चीज़ को मेरी बुद्धि ने सत्य समझा, पहला वाक्य है, सत्य के रूप में समझा,
सत्य के रूप में माना। कभी अकेले में बैठ के, है ना, पूरी शांति से मूल्यांकन करना चाहिए अपना हाँ, कि हमारी बुद्धि किस वस्तु को सत्य के रूप में स्वीकार करती है। कई बार तो ऐसा भी बातचीत करने से लगता है कि आज तक हमने कुछ निश्चय नहीं किया। इतनी उम्र हो गई और अभी तक यह पक्का निश्चय नहीं है कि किस वस्तु को हमारी बुद्धि ने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। अच्छा, तो पहली बात है कि किसको सत्य के रूप में स्वीकार किया, और दूसरी बात है स्वीकार किया तो उसको धारण भी किया कि नहीं। एक होता है स्वीकृति और फिर है उसको धारण करना। जब दोनों बन जाएंगे तब शब्द बनेगा श्रद्धत्ते। ये सत्य के रूप में हमारी बुद्धि ने जिसको धारण किया। अगर ये शब्द कहीं आपको धंस जाए तो फिर आपको टटोलना ही पड़ेगा, हमको भी टटोलना पड़ेगा कि आज तक हमने भी कुछ निश्चय किया है कि अभी तक का जीवन अनिश्चय में ही जा रहा है। हो गया ना, बैठ कर के सोचते हैं तो कुछ पक्का नहीं पता लगता है कि हमने सचमुच में ऐसा निश्चय कर लिया है। केवल परिस्थिति के पीछे पीछे चलते रहते हैं। एक परिस्थिति आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो जैसी जैसी परिस्थिति आती गई वैसे वैसा करते गए। नहीं भाई, ये तो पक्की बात नहीं हुई। परिस्थिति के पीछे पीछे चलते चले गए और जीवन पूरा हो गया, हाँ, इसको नहीं, ये पक्का नहीं होगा। धर्मराज युधिष्ठिर, उनके जीवन में कुछ सत्य था कि नहीं? कोई निष्ठा थी, निश्चय था, चाहे जितना कुछ हो जाए, लेकिन धर्मः रक्षति। इसलिए उनका नाम रखा गया है युधिष्ठिर। आपने गलत बोला ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वो बोलना चाहिए वो नहीं बोला। युधिष्ठिर माने युधिष्ठिरः, युधि, धर्म अधर्म के युद्ध में परिस्थितियों के झंझावात में जो अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, हिलता नहीं, स्थिरः, कुत्र स्थिरः, युधिस्थिरः। आया, अब पकड़ में आया, युधिस्थिरः। महाराज बताओ कितना बड़ा अपमान सामने आया। आम आदमी तो उसको जस्टिफाई भी नहीं करना चाहता कि द्रौपदी का अपमान हुआ भरी सभा में। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर, आवेशी जीवन होता तो उठ के मारने दौड़ पड़ते, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। फिर वनवास हो गया। माने तरह तरह के प्रसंग जीवन में आते हैं, लेकिन उन प्रसंगों में मैं कहीं स्थिर हूं कि नहीं। अगर मैं स्थिर हूं तब तो आप अपने को बोलिए, क्या बोलिए? हाँ। नहीं तो फिर हम जैसे प्रसंग, जैसे हवा चली वैसी
हम बह गए। नहीं नहीं, ऐसा कोई निर्णय जिसके जीवन में एक भी निर्णय सोच समझ करके बन गया है, हाँ, आप समझिए कि उसकी श्रद्धा बन गई। श्रद्धा के बिना कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन श्रद्धा सही है या गलत है इसकी एक लंबी यात्रा है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धा स एव सः, ये है। तो यहाँ हमारी तो भवानी माता हैं, पार्वती अम्मा का वर्णन है। क्या कहा गया उनको? श्रद्धा रूपिणी। ये तो जगदम्बा भगवती साक्षात श्रद्धा है, यही तो जीवन को धारण करती हैं। भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा तो एक तरह की प्रमा है। आपने सत्य को पहचाना, पहला कदम पहचाना, जाना, समझा, और दूसरा कदम है उस जाने हुए सत्य को धारण किया। ये दो बात हो गई। ये है श्रद्धा। विश्वास कौन है? ओहो, अब इसका भेद करें तो कैसे करें? विश्वास का अर्थ तो हमारे आचार्य लोग ऐसे करते हैं कि श्रद्धा इतनी परिपक्व हो जाए, ऐसी संपुष्ट हो जाए, दृढ़ हो जाए कि अब उस श्रद्धा में कोई हिलन, कोई डोलन, कोई चलन, है ना, न रहे। बोलते हैं जैसे कि उसमें श्वास ही न हो। विश्वास का अर्थ क्या किया? विगत श्वास। भाई जब थोड़ा चित्त कभी कभी हिल जाता है, हाँ, कभी डोल जाता है, ऐसी दशा जब तक है तब तक तो श्रद्धा। लेकिन जब श्रद्धा पकते पकते ऐसी दशा में पहुंच जाए कि अब वहाँ कोई हिलने डुलने की कोई संभावना नहीं रह जाए, विश्वास श्वास एव नास्ति, एकदम अचल कूटस्थ की तरह से शिव जी का स्वरूप है। हाँ हाँ, किसी भी प्रकार की चलन डोलन नहीं है, दोनों चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये दोनों होमें हमारे जीवन में प्रभु करे। हमारे जीवन में श्रद्धा हो, अचंचल श्रद्धा हो, सात्विक श्रद्धा हो, और वह इतनी पक जाए कि विश्वास स्वरूप हो जाए। याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम द्वाभ्याम, है ना, माने भवानी शंकर के बिना जो सिद्ध हैं वो भी अपने ही हृदय में बैठे हुए प्रभु को देख नहीं पाते। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा, सिद्धा असिद्धा नहीं, सिद्धा अपि, बहुत अच्छे साधक हों, कोई साधना पकी हुई हो, इसके बावजूद सिद्धा न पश्यन्ति, सिद्ध होने पर भी नहीं देख पाते किसको? स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने ही भीतर जो ईश्वर है, अपरोक्ष रूपेण भासमानम,
नित्योपलब्ध स्वरूपः, जो अपना चिदानंद स्वरूप है उसको साधक नहीं देख पाते जब तक कि शिव जी की कृपा और पार्वती अम्मा की कृपा न हो जावे। ये दूसरा मंगलाचरण। शिव जी के ऊपर 2 श्लोक लिख दिए, विशेष हैं शिव जी। वो तो हमारे गोस्वामी जी वो कहते हैं बिना किसी शर्त के हर प्रकार से जो मेरा हितैषी है उसका नाम है शिव जी। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। निरुपधि हितैषी, इस शब्द को जो लोग पहचानते हो, सभी लोग नहीं पहचानते, ऐसी मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि सभी लोग पहचान लें। हित निरुपधि सब विधि, निरुपाधिक रूप से, माने आप अपनी ये दूसरी भाषा में बोलें तो विदाउट एनी कंडीशन। निरुपधि शब्द का अर्थ क्या होगा? जिसमें किसी तरह का नू नच, ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, ना ना। गोस्वामी जी तुलसी बाबा के बारे में, तुलसी बाबा भगवान शंकर के बारे में उनका ऐसा भाव दृढ़ है कि शिव जी तो हर तरह से हमारे लिए मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं, बिना किसी शर्त के, आगे पीछे कुछ देखे बिना ही। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तो विशेष है ना, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। बोले शिव जी का जब प्रसाद आता है भीतर से तो हमारे भीतर उल्लास होता है। रामचरितमानस कवि तुलसी, हाँ। तो ये तो तुलसी को कवि शब्द से कह दिया गया, असल में तो मालिक साहब ने भीतर से उल्लास दिया है। रामचरितमानस कवि तुलसी, लोगों को यश हो गया। तुलसी क्या है? ऐसा दैन्य है महाराज, उसका विस्तार करूं तो पूरा नहीं हो। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। लोग कहते हैं तुलसी तुलसी तुलसी, जगत में विख्यात हो रहा है तुलसी। पूछा गया तुलसी बाबा से, आप कौन हो? तुलसी वन की घास। ये वन की घास माने क्या? कोई भी घास नहीं भाई, यहाँ तात्पर्य है भांग से। हाँ क्योंकि एक ऐसा प्रसंग था तुलसी बाबा के जीवन में जब उनको नशा चढ़ा हुआ था। आया ना पकड़ में, और चढ़ता है, लोगों को नशा चढ़ता है कि जल्दी उतर जाए तो अच्छा है। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, आगे हो गए तुलसीदास। तो जब कृपा हुई भगवान की तो उस समय एक घटना घटी। तुलसी बाबा जा ही रहे थे कहीं और सामने पड़ गई तुलसी माता। ये जा रहे थे सोटा उठाए और उधर सामने से तुलसी माता आ गई।
तो फिर थोड़ा संवाद हो गया। पूछा, क्यों भाई तुलसी, तुम क्या बोलते हो अपने आप को, तुलसीदास? बोले, माता जी मैं कहाँ से तुलसी, सब कहें तुलसी, मैं तो वन की घास था, भांग का पौधा था, लेकिन भगवान की कृपा हो गई तो फिर मैं क्या बन गया, मैं तुलसी नहीं बना। ध्यान रहे, मैं इस पंक्ति पर खींचना चाहता था आपको। मैं तुलसी नहीं बना, अगर बना भी तो आपका दास बना। तुलसीदास माने क्या? तुलसी माता का दास। मैं कभी आपकी बराबरी थोड़ो कर सकता हूँ। अगर तुलसीदास कहें मैं ही तुलसी हूँ तो ये तो बराबरी हो गई। बोले, मैं कभी तुलसी नहीं बन सकता, मैं जब भी बनूंगा तो दास ही बनूंगा। ये तो तुलसी बाबा की तो ये बिल्कुल पक्की निष्ठा है, अपनी जगह बदलते नहीं हैं। बोलते हैं देखो, तो शिव जी के प्रति विशेष अनुराग है। तो एक और श्लोक, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। शंकर रूपी हमारे निरुपाधिक हितैषी, उनका मैं वंदन करता हूँ। नित्यम गुरुम, वो तो आने जाने वाले गुरु नहीं है, उनका बोध कोई आने जाने वाला नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कैसे हैं वो? बोले, अड़भंगी हैं बस। क्यों अड़भंगी हैं? एक बार ऐसा हो रहा था कि चंद्रमा मारा मारा घूम रहा था, तो भगवान ने उसको अपने भाल पे सजा लिया, आश्रय दे दिया। कहाँ पे? भाल पे। यमाश्रितो ही, जब अर्ध चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा, जब उनके शशि शेखर है ना, जब उनके तो भाल पे सज गया, आश्रित हो गया, तो हालांकि टेढ़ा था और घटने बढ़ने वाला था। यमाश्रितो ही वक्रोपि, श्लोक देखना, वक्रोपि चंद्र है, ये टेढ़ा सीधा नहीं है। चंद्रमा वैसे टेढ़ा है, वक्रोपि चंद्र है तो ये टेढ़ा, लेकिन सर्वत्र वंद्यते। सर्वत्र वंद्यते माने मुस्लिम देशे अभी, और क्या भाई, माने उन देशों में भी कम से कम द्वितीया का चंद्रमा को तो प्रणाम कर ही लेते हैं लोग, उसके बिना उनका खुलता नहीं है। वो क्या नहीं खुलता वो मैं नहीं बोलूँगा। तो वो तो उसके नीचे भगवान शंकर आश्रय दिए बैठे हैं, ठीक है ना। उनको केवल द्वितीया का चंद्रमा था ना, थोड़ा सा दिखा तो रोजा खोल दिया। यमाश्रितो, सर्वत्र शब्द लिखा ना, इसलिए न केवलम हिंदू धर्म में, सर्वत्र। हाँ, ये तो ऐसा विनोद बोल रहा हूँ। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः
सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी जी कहते हैं 2 वनवासी हैं उनका भी वंदन करता हूँ। कौन है वो लोग? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। ये अरण्य विहारी हैं। कैसे हैं? हाँ, माने आगे पीछे न जाना, मुख्य शब्द पे जाना। हाँ, ये अरण्य विहारिणौ, ये तो वनवासी लोग हैं। ओहो, किस जंगल में भटकते हैं? बोले पुण्य अरण्य में। जंगल कैसा है? पुण्य अरण्य है। क्या मीठा है। पुण्यारण्य विहारिणौ। बोले महाराज ये जंगल तो इस जंगल में कुछ लोग भी रहते हैं, रहने वहने की जगह भी है? बोले नहीं नहीं, पूरा गांव है, समूह है। सीताराम गुण, सीताराम के गुण हैं, गुणों का समूह है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे। अब ये वंदन किया वाल्मीकि जी का। वंदे। अब वंदन किया श्री हनुमान जी महाराज का। दोनों वनवासी हैं, मुनि रूप में है ना। बोलते हैं वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। खास बात यह है कि दोनों का विज्ञान अत्यंत निर्मल है। एक का नाम है कवीश्वर वाल्मीकि जी और दूसरे का नाम है कपीश्वर। दोनों ही पुण्य अरण्य में विहार करते हैं। हमारे गोस्वामी जी के ऊपर उनका अनुग्रह है। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मंगलाचरण अब चरम पे पहुंचता है। आद्या शक्ति जगदम्बा भगवती जानकी माता की वंदना है। उद्भव स्थिति संहारकारिणी, माने स्थिति और प्रलय और निर्माण तीनों को करने वाली। उद्भव स्थिति संहारकारिणी, ये तो सारी सृष्टि के संदर्भ में तो आद्या शक्ति जगदम्बा जानकी तो सारी सृष्टि का प्रलय भी करती है, रचना भी करती है और उसको धारण भी करती है। और भक्तों का केवल संहार और उद्भव नहीं करती। क्लेशहारिणी, ये विशेष है भक्तों के लिए, स्पेशल दिया पैकेज। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी, केवल क्लेश मिटा देती हैं, इससे संतोष नहीं है। सर्वश्रेयस्करी, प्रत्येक प्रकार के मंगल, प्रत्येक प्रकार का श्रेय ये जगदम्बा आद्या शक्ति करती हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी। कौन है? सीताम। सर्वश्रेयस्करीं सीताम। ये सीता जी कौन हैं? बोले राम वल्लभाम। राम वल्लभा श्री जानकी माता हैं, मैं उनका नित्य नमन करता हूँ।
न तो हम माने अहम नतः, मैं उनको नमन करता हूँ। अहम प्रणतः, मैं उनके सामने प्रणिपात करता हूँ। अब अंतिम क्या बोलते हैं, अब ये देखो, वेदांत वेद्यम विभुम, जो वेदांत वेद्य हैं भगवान, उनका मंगलाचरण अब आया आखिरी में। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। सबसे पहला लक्षण किया है, ये थोड़ा गंभीर है तो ध्यान रहे। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी, यत् माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुराः असुराः ब्रह्म आदि, माने जितनी भी सृष्टि है, समूचा जगत है ना, ब्रह्म से लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के, देवताओं से लेकर के असुरों तक, इतना ही नहीं, विश्वम अखिलम, तो ये सारा का सारा प्रपंच, सारा का सारा जगत स्वतंत्र है कि परतंत्र है, इस पर कभी विचार होना चाहिए। यह जो जगत है ये स्वतंत्र है या परतंत्र है? बोले महाराज मिला मिला के बोलो ना। थोड़ा स्वतंत्र है और थोड़ा अब ठीक है अब ठीक है, हाँ भाई, कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। वो शुभ गति को भी प्राप्त कर सकता है और अशुभ गति को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मिश्रित भाव है, नहीं है भी नहीं भी है। किसके वश में है? बोले यत माया वशवर्ती। समूचा प्रपंच भगवान की माया के वश में रहने वाला है। माया माने त्रिगुण, हाँ त्रिगुण कह लो, त्रिगुण के वश में रहता है। अब वो चाहे सत्वगुण में रहे, चाहे वो रजोगुण में रहे, चाहे वो तमोगुण में रहे, और इसी दरमियान में कभी रजोगुण बढ़ जाए, कभी तमोगुण बढ़ जाए, ऐसे। लेकिन रहेगा कहाँ? जब भी रहेगा तब वो माया वशवर्ती। अखिलम विश्वम मन यन माया वशवर्ती। सर्व प्रपंच माया वशवर्ती, यन माया वशवर्ती, त्रिगुण वशवर्ती इत्यर्थ। बोले महाराज भगवान के वश में है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत है? बोले भगवान किसी को वश में नहीं करते। देखो पंक्ति ऊपर वाली, यत माया वशवर्ती, भगवत वशवर्ती नहीं लिखा, क्या लिखा? हाँ, भगवान तो महाराज सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वस्नेही सुहृद हैं। उनके वश में जो हम लोग हैं वो सीधे उनके वश में नहीं है। यन माया माने
त्रिगुण, त्रिगुण के वश में इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहते हैं। पहला लक्षण तो यही किया, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। अच्छा, ऐसे हैं प्रभु जिनकी माया के वश में दुनिया रहती है। ठीक हो गया। अब स्वयं प्रभु कैसे हैं? वो तो माया के संदर्भ में उनका परिचय दिया गया। अब प्रभु कैसे हैं? बोलते हैं यत् सत्वात्, लक्षण ऊपर जा रहा है, यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः।